अस्सलामुअलैकुम। N24 न्यूज एचटी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे समुद्री में असिस्टेंट कमिश्नर की स्मोक के हवाले से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। स्मोक से बचाव के मुताबिक हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री उमर सरवर की कार्रवाइयों 8 बजे के बाद खुलने वाले चाय खाने, 5 शॉप्स, होटल बंद करवा दिए गए। मुतादिद ढाबों का सामान जब्त कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि स्मोक के पेश नजर पाबंदी से मुस्तस्ना दुकानें खोलने की इजाजत है। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। टोबा टैक्सी में वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। टोबा टैक्सी इंसानी खिदमात में कोई कसर न रखी जाएगी। डीएसपी सदर अब्दुल राउफ टोबा टैक्सी हेल्थ एंड केयर वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एक तकरीब मुनक्किद की गई। आज इसमें स्पेशल माजूर अफराद के लिए फ्री व्हील चेयर तकसीम की गई। डीपी ऑफिस में आने वाले स्पेशल मुअम्मर अफराद को सहूलियात फराहम के लिए भी फ्री व्हील चेयर तकसीम की गई। मेन गेट से तमाम अफराद इस सहूलियात से फायदा उठा सकेंगे। जबकि मुअम्मर खातून को डीएसपी अब्दुल राउफ सदर सर्कल ने अपने हाथों से अतिया की। इस मौके पर सरपरस्ती आला हेल्थ एंड केयर वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान सजाद अली गाजी समेत दीगर डॉक्टर अमला भी मौजूद था। डीएसपी अब्दुल राउफ ने कहा कि अगर ऐसी तरह हम लोग हकूकुल बात पर काम करते रहे तो इस काम से आखिरत भी सवर जाएगी। नौशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफान मसूद की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मदिया खान ने रश्की में अशिया खुर्दनोश की कीमतों का मुआयना किया। बेकरियों, तंदूरों, जनरल स्टोर, कसाई दुकानों और होटलों में निकनामे, सफाई सुथराई और कीमतों का मुआयना किया गया। सरकारी निकनामे की अदम मौजूदगी और खुना फरोशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ननकाना में डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव मीडिया नुमाइंदगान के हमरा नोटिफिकेशन के हवाले से मोटर व इंटरचेंज समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग दी। डीसी ननकाना राव तस्लीम अख्तर अपनी टीम के हमरा नोटिफिकेशन ऑफ ननकाना के हवाले से मेरा बाबू गुरु नानक की तैयारी के सिलसिले में मीडिया नुमाइंदगान को गुरुद्वार जन्म आस्थान में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमने ननकाना को 2 माह के अंत तक मेहनत के बाद दुल्हन की तरह सजा दिया है। प्रेस ब्रीफिंग डीसी ननकाना ने ये भी यकीन दिलाया कि तमाम तरह जरूरी खाने पीने की अशिया, फल और सब्जियां वगैरह की सप्लाई 3 गुना ज्यादा कर दी जाएगी ताकि मंसूबी महंगाई ना हो और मेला बाबा गुरु नानक में हर चीज की तरसील मुकम्मल और उम्दा तरीके से हो सके। उन्होंने साफियों को ये भी बताया कि 18 मुख्तलिफ महकमाजात ने दिन रात मेहनत करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पार्क, स्ट्रीट लाइट और सफाई सुथराई का काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया है। शकरगढ़ से बताएं कि शकरगढ़ में स्मोक इंतहाई मुज़र सेहत है, जिसकी वजह से हुकूमत दिन रात लगी हुई है। स्मोक इंतहाई मुज़र सेहत है, जिसकी रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत ने दिन रात एक किया हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन शकरगढ़ की सरबराही में दूसरी जगहों की तरह कश्मीर पार्क में भी कानूनी बालादस्ती कायम रखने में तहसील इंतजामिया नाकाम दिखाई दे रही है। शकरगढ़ बल्दिया एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी गफलत और अदम दिलचस्पी के बावजूद लोग दीवारें फैलाकर पार्क में दाखिल हो जाते हैं। अगर आवाम को खुली छूट देनी है तो जो दिल चाहता है करें, तो पार्क के दरवाजे बंद करने का क्या मकसद बनता है। स्मोक इंतहाई तेजी से फैल चुकी है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से दिए जाने के अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। अफसरशाही को तर्क करना होगा। दफ्तरों को सुकून कमरों से बाहर निकल कर कानून की रेट को कायम करने के लिए प्राइस की अदायगी करना होगी। अवामी पार्क को बंद करने के बारे में आगाही मुहिम तेज करनी होगी। चिचावतनी में बर्थ सर्टिफिकेट में रेट बढ़ा दिए गए और अपने मनमानी के रेट लगाने लगे। मौसम की तब्दीली के साथ साथ चिचावतनी में अयूब सेक्रेटरी ने भी बर्थ सर्टिफिकेट के चार्जेस में मनमानी करते हुए बढ़ाकर 1500 से लेकर 5000 तक रिश्वत वसूल करने लगा और रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अयूब सेक्टर डीआर ने बर्थ सर्टिफिकेट की नकल जारी करने के लिए अपनी मर्जी से रेट फीस 1500 से लेकर 5000 तक कर दी। जबकि हुकूमत पंजाब के कुछ और ही कहना है। सेक्रेटरी अयूब बड़े ही धड़ल्ले से अपने साथी के हमरा मिलकर दीदा दिलेरी से रिश्वत हासिल करता है और अगर रिश्वत इजाफी रकम ना दी जाए तो बदतमीजी पर उतर आता है। सराय नोरा में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। अमन फुटबॉल टूर्नामेंट का आज यंग 11 बन्नू और आइडियल एकेडमी लतमर के दरमियान खेला गया। फुल स्पोर्ट में अमन फुटबॉल टूर्नामेंट का आज यंग 11 बन्नू और आइडियल एकेडमी लतमर के दरमियान शानदार मैच खेला गया। आइडियल क्लब लतमर गोल करने में नाकाम रहा, जबकि यंग 11 बन्नू ने एक गोल बनाकर मैच जीत लिया। मैच के मेहमान खसूसी साहबजादा सफवतुल्लाह खान एडवोकेट थे। इस मौके पर जमाल हुसैन भी मौजूद थे। मैच के दौरान ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा सफवतुल्लाह खान एडवोकेट ने मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साहबजादा सफवतुल्लाह खान एडवोकेट का कहना था कि खेल के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। नौशहरा में स्टेशन के करीब ट्रेन पटरी से उतर गई। पिंडी दैन स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। पटरी से उतरने वाली ट्रेन रोहड़ी से कराची जा रही थी। माल बरदार ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन की बोगी पटरी से उतरने की वजह से ट्रैक ब्लॉक हो गया। पटरी को साफ करने के लिए रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन रवाना की गई। दादू में वापटा के खिलाफ हड़ताल करने का ऐलान वापस ले लिया गया।
आल पाकिस्तान अंजुम ताजरान जिला दादू की तरफ से वापडा के नाजायज के खिलाफ 12 नवंबर जो शटर डाउन हड़ताल और एसएसपी मोटर पर करने का ऐलान किया था, वो ऐलान वापस ले लिया गया। अंजुम ताजरान के रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि हमने धरना इस बुनियाद पर खत्म करने का ऐलान किया है कि लोड शेडिंग कम की जाएगी और शेड्यूल के अलावा लाइट बंद नहीं की जाएगी। एसी वापडा और एक्सीन वापडा ने रात 10 बजे स्टेशन रोड पर आकर मीडिया के सामने वीडियो बयान में कहा, बाकी शेड्यूल आज बनेगा जो तमाम शहर में पब्लिश किया जाएगा। आल पाकिस्तान अंजुम ताजरान के रहनुमाओं ने मजीद बताते हुए कहा कि शहर के मसाइल को हल करने में हमेशा सफ़े अव्वल में रही है और हमेशा इंशाअल्लाह हम तमाम तर भाइयों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने भरपूर साथ दिया। टंडो बस्ती खान में सहाफियों की जानिब से केक काटा गया। टंडो बस्ती खान के करीब सदर हाजी पटियों में सीनियर सहाफी और प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अल्लाह दत्तो चांदियों की सालगिरह पर सहाफियों की जानिब से केक काटा गया। सीनियर सहाफी और प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी अल्लाह दत्तो चांदियों की सालगिरह का केक आज सदर जी भटियों की सहाफी जाहिद हुसैन आज ने केक काटा। केक काटने की तकरीब में इलाके के सियासी और समाजी रहनुमा और सहाफी सईद अता हुसैन, मोहम्मद खान चांडियो, अजीब अली और सईद चांडियो, इकरारुल हसन, ईमानुल्लाह तकरीब में सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कहा कि चांडियो एक सीनियर सहाफी हैं जिन्होंने अपने कायम की ताकत से इलाके के करीब और इन लोगों की खिदमत की है और इस मौके पर उन्होंने कभी असूलों पर समझौता नहीं किया। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक की तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल कर लिया गया। बाबा गुरु नानक देव जी के 555वीं जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात का सिक्योरिटी प्लान जारी। 3000 से ज्यादा पुलिस अफसरान व जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। जिला पुलिस ननकाना के अलावा जिला कसूर, शेखोपुरा, पंजाब कांस्टेबलरी, फरुखाबाद और फैसलाबाद से इजाफी नफरी तलब कर ली गई। डीपीओ दफ्तर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के जरिए गुरुद्वारों और सारे शहर की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। शहरों की सहूलत के लिए मुतबादला ट्रैफिक प्लान भी तश्कील दे दिया। मिर्जाबाद में सिविल डिफेंस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। भावलनगर जुल्फकार अहमद बोन के हिदायत पर मिर्जाबाद में सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ मकामात से गैर कानूनी तौर पर चलने वाले पेट्रोल मशीनों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुख्तलिफ मकामात से मशीनों को उठाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और गैर कानूनी रिफिलिंग LPG सिलेंडर तहवील में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जमरूद में चेयरमैन तहसील का कोई भी इजलास कामयाब न रहा। कायम मकाम चेयरमैन तहसील जमरूद को मुंतखब हुए 2.5 महीने गुजरे, एक इजलास भी मुनक्किद करने में नाकाम रहे। जिला खैबर तहसील जमरूद के 9 मुंतखब कायम मकाम चेयरमैन को तकरीबन 2 महीने गुजर गए, लेकिन एक इजलास भी मुनक्किद करने में नाकाम रहे, जिस पर बल्दियाती कौंसिल मेंबरान और अवाम ने सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 9 मुंतखब कायम चेयरमैन तहसील जमरूद ने कुछ हफ्ते पहले तहसील मेंबरान से मीटिंग में कहा था कि 11 नवंबर 2024 को तहसील जमरूद की बल्दियाती कौंसिल मेंबरान पर मबनी सरकारी इजलास मुनक्किद करेंगे, लेकिन मज़कूरा तारीख पर इजलास मुनक्किद न कर सके। चेयरमैन तहसील जमरूद ने मीडिया को बयान दिया कि TMO जमरूद कई दिनों से गैर हाजिर रहे, जिसकी वजह से इजलास बुलाने के लिए लेटर पर इनसे दस्तखत न लेने के बाद इजलास मुनक्किद न कर सके। दूसरी तरफ तहसील जमरूद बल्दियाती कौंसिल मेंबरान से राबा एहतजाज नजर आए। अवाम की तरफ से शिकायत का सामना है और इन पर काफी दबाव है। अगर किसी भी तरह इजलास मुनक्किद होने में तखीर और टालमटोल से काम लेते रहे तो फिर अवाम के मसाइल किस तरह हल होंगे। डेरा इस्माइल खान ने फैसल करीम कुंडी ने जिम्मेदारों को मिसाइल के हवाले से यकीन दहानी करवाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गोमजाम डैम से मुतालिक जिम्मेदारों को दरपेश मिसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। रुकने असम्बली सरदार एहसानुल्लाह मियां खेल के हमरा खसूसी वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि गोमल डैम के गेट में दुश्वारी और इसे मुतलका काश्तकारों को अपनी फसल को पानी देने से मुतालिक मिसाइल की निशानदी की है। इस मिसाइल के हल के लिए गोमल जाम के मकामी डैम मुतहरिक हैं। ताम वापडा के हुकाम से मेरा राब्ता हुआ है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन वापडा और मेंबर बाबर से बात की है, उन्होंने अपनी टीम रवाना कर दी हैं जो आज ही गोमल जैम डैम पहुंचेंगी और काम शुरू कर देंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इलाके के जिम्मेदारों को यकीन दिलाते हैं कि अगले चंद रोज में ये मसला हल हो जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।